पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ हो रहे यौन शोषण और अत्याचार के मामले में शुक्रवार को गांधी चौक मैदान में महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के संयुक्त मोर्चा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हल्की झूमाझटकी हुई। संयुक्त मोर्चा ने पुतला दहन कर मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में सीएम ममता बनर्जी द्वारा महिलाओं पर हो रहे शोषण और अत्याचार करने वालों को संरक्षण दे रही है। इसके खिलाफ पूरे देश भर में आक्रोश है। संयुक्त मोर्चा द्वारा पुतला दहन कर ममता बनर्जी के खिलाफ इस्तीफे की मांग की गई है। बहुत ही शर्मनाक घटना है। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली नामक जो जगह है, वहाँ पर हम देख रहे हैं महीनों से हमारी जो मातृशक्तियाँ हैं वो सड़कों पर आकर अपने दुखड़े रो रही है, क्योंकि वहाँ की जो ममता सरकार है अपने ममता के आंचल में ऐसे लोगों को पनाह दे रही है, ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रही है जो बहनों की इज्जत करना नहीं जानता, गरीबों का हक लूटकर उनके ज़मीन जायदाद से बेदखल कर अपने नाम करवा लिया है। बहनों के साथ बोलना नहीं चाहिए, बलात्कार हो रहा है वहाँ पर दिन दहाड़े। माँ बहनों को उठाकर ले जा रहा है शहनाज हुसैन के द्वारा। ऐसे इंसान को उन्होंने छुपा कर रखा है और कल जब ईडी के डर से उन्होंने उनका एक नाटकीय ढंग से प्रत्यार्पण किया है, उनको पकड़ाया गया है। पर इससे भारतीय जनता पार्टी शांत बैठने वाली नहीं है, क्योंकि संदेशखाली की जो बहनें हैं और जो आदिवासी समुदाय के कुछ भाई और बहनें हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो पूरा देश गवाही है। यह संदेशखाली का जो संदेश है ये पूरे भारतवर्ष में आग की तरह फैली हुई है और इसी को लेकर आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा पुतला दहन किया गया है। उस असहनशील जो ममता सरकार है उसका, ताकि पूरे देश में यह संदेश जाए कि आप कहीं भी महिलाओं के साथ अत्याचार करोगे, गरीब के साथ अत्याचार करोगे या आदिवासी भाई बहनों को छेड़ोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और यह मोदी की सरकार है, आप जिस भी बिल में घुसे रहोगे वहां से आपको निकाल कर आपको उचित सजा दी जाएगी। और हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। ऐसे इंसान को इस देश में, इस धरती पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुतला दहन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का किया गया, क्योंकि संदेशखाली में जो घटना घटी है महिलाओं के साथ, जो बर्बरता हुई है, इसमें वो खुद भी संलिप्त है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उसको गिरफ्तारी के लिए कोई पुलिस को आदेश नहीं कर रही है, तत्पर नहीं हो रही है और वहाँ आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो इस तारतम्य में आज युवा मोर्चा और महिला मोर्चा द्वारा पुतला दहन कार्यक्रम। क्या इस्तीफे की मांग की जा रही है सीएम की? सीएम की इस्तीफे की भी मांग किए जा रही है, अपराधी की गिरफ्तारी की भी मांग किए जा रही है। ये आप आज से कुछ दशकों पहले देखते थे तो हाई क्राइम एक्सट्रीमिज़म का एक दौर कश्मीर में होता था। मुझे लगता है पश्चिम बंगाल भारत का दूसरा कश्मीर और दूसरा केरल बनकर उभर रहा है। जिस तरीके की घटना संदेशखाली में शेख शाहजहां द्वारा ममता बनर्जी के संरक्षण में हो रही है वो बहुत निंदनीय है और पश्चिम बंगाल भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। जब महिलाओं के साथ ऐसा होता है और कोई महिला वहाँ पर अपनी शिकायत करने जाती है तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा उनको अपने कार्यालय में बुलाकर उन महिलाओं के साथ मारपीट किया जाता है। क्या भारत देश में, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है? क्या पश्चिम बंगाल भारत देश का हिस्सा है कि नहीं है? क्यों आप पश्चिम बंगाल को एक केरल और एक फिर से कश्मीर का दर्जा देना चाह रहे हैं? क्यों आप भारत के उस अभिन्न हिस्से को आतंकवाद का वो गढ़ बनाना चाह रहे हैं जहां पर ऐसी घटनाएं हो, जहां महिला सुरक्षित ना हो? क्यों आप किसी एक
समुदाय को के साथ टारगेट किलिंग के रूप में उनके साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और जब कोई महिला वहाँ शिकायत करती है, जब वहाँ पर कोई शिकायत करने जाता है, आप उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करार देते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ अब मुझे नहीं लगता बची है। ममता बनर्जी को इस्तीफा तत्काल रूप से देना चाहिए। उसका विरोध करने युवा मोर्चा आज पुतला दहन कर रही है। पश्चिम बंगाल में जो घृणित घटना घटित हुई है, उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश आह्वान पर महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के तत्वावधान में वहाँ के जो एक मंत्री का नाम जो सामने आया है, उनके विरोध में आज यहाँ पुतला दहन किया गया। और निश्चित रूप से जिस प्रकार घटना में कार्रवाई करने में काफ़ी वहाँ के सरकार ने जो काफ़ी विलम्ब किया और काफ़ी दबाव के चलते गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी में भी ऐसा लगा कि कार्रवाई की खानापूर्ति करने की गिरफ्तारी हुई है। भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध करती है और निश्चित रूप से ऐसे महिला विरोधी कार्य जिस हमेशा भारतीय जनता पार्टी विरोध करते आ रही है। और वहाँ जो घटना घटित होने के बाद, चूँकि कांग्रेस एक विपक्षी राष्ट्रीय दल है, उनके द्वारा हमारे जो छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा जो इस घटना को लेकर पत्र लिखा गया, उसमें जो कटाक्ष किया, निश्चित रूप से वो भी बहुत ही दुखद घटना है। और जो सामने आ रहा है, पूर्व में भी जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घृणित घटना घटित हुई थी, उसमें भी कांग्रेस सरकार थी, उस समय भी उसके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई जो नहीं की गई थी, जिसका भी मामला सामने आया था। और निश्चित रूप से अभी उनका जो गठबंधन हुए 2 ही महीना, ज़्यादा दिन हुए भी नहीं, उसके बाद भी उनके द्वारा जो उनका एक मौन समर्थन जो सामने आया कांग्रेस का, वो भी एक बहुत ही निंदनीय है। चाहेंगे कि ऐसी घटना करने वालों के ऊपर कड़ी की कड़ी कार्रवाई हो और नैतिकता के आधार पर तत्काल उनको सरकार को जो घटना शामिल उनको सदस्य पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।